धरतीपुत्र माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए। धरतीपुत्र में क्यों कहलाए गए और केवल एक ही शख्सियत को ये संज्ञा मिली कि उन्होंने ज़मीनी स्तर से उठकर सन 67 में जब वो विधायक बने पहली दफ़े, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी जो 62 में पहली दफ़े बने थे, वो बताया कर रहे थे हमें, वो ये कहा कर रहे थे कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करके अपने जीवन को राजनीतिक रूप से इतना ऊंचा किया। पहलवानी भी की, उन्होंने टीचिंग भी की। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बिना विरासत के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जब तो उत्तराखंड भी था, उन्होंने अपने कार्यों के बल पर रात दिन उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा और एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुए। 3 बार मुख्यमंत्री बने, चौथी बार माननीय अखिलेश यादव जी को 2012 में संपूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री बनाया। आज पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके सब उनके निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सैफई पहुंच रहे हैं। जगह जगह श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए देश के शहीदों को पहली दफ़े उनके समय में इतना सर्वोच्च सम्मान मिला कि उनका पार्थिव शरीर सम्मान के साथ गांव में और पूरे शासकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के रूप में जो पहचान उन्होंने दिलाई, रक्षा मंत्री रहते हुए वो पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जिन्होंने LOC पे हेलीकॉप्टर उतार दिया था और चाइना को सीमा से पीछे धकेल दिया था। चुंगी व्यवस्था हो, किसानों के खिलाफ या गांव गरीब देहात के उसमें ज़मीन नीलाम तहसील के उसमें हो, तो वे सारी व्यवस्थाएं उन्होंने ख़त्म करी दी। उनके समय में कोई किसान जेल के अंदर नहीं गया, तहसील की किसी की ज़मीन नहीं नीलाम हुई। तो इसलिए उन्हें धरतीपुत्र कहा जाए। सुभाष चंद्र बोस के बाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी का भी खिताब ये दूसरा ऐसी शख्सियत थी जिनको मिला। तो वे उनकी खूबियाँ थी, उनके अंदर क्वालिटी थी, तभी इतना सारा सम्मान उनको मिला। तो हमें उनको याद करते हुए हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि एक पक्षीय न सोच के उन्होंने क्या कार्य किए पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, उनको याद रखना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।